हेलो दोस्त, हमारे एजुकेशन चैनल में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, आज क्लास 10th का मैथ आप लोग के बीच लाए हैं, जिसमें हम लोग पीछे के क्लास आप लोग देखोगे वीडियो तो पीछे का क्लास में देखे थे कि बहुत सवाल बना था। आज जो आप लोगों के बीच लाए हैं वो 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म से हल लेकर आए हैं। यानी कि इससे सवाल कहीं न कहीं हर बार पूछा जाता है, और सिर्फ 10th में नहीं बल्कि हर आप देखोगे कि एग्ज़ाम के क्षेत्र में आप बनाइएगा तो आपको इस प्रकार का सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका बनाने का जो यानी युग्म से जब भी सवाल आए समीकरण युग्म से, तब बनाने से पहले एक शर्त होता है कुछ। यानी आप देखते हैं कि कोई गेम खेलते हैं, कहीं जाते हैं, कोई कहीं जाने आने बोलता है तो कहते हैं कि बताओ जाएंगे तो क्या बोल देगा, शर्त लगाओ। तो वही यानी कि जब मैथ भी बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए और सोल्व करने के लिए हमें कुछ न कुछ शर्त की आवश्यकता होता है, और जब तक शर्त हम लोग को मंजूर नहीं होगा यानी पता नहीं होगा तब तक हम लोग गेम खेल नहीं सकते हैं। जैसे कुछ देखते होंगे, कहता है कि 12 बजे रात में आ जाएगा, तो लोग कहते हैं हाँ जाएंगे, लेकिन शर्त बताओ क्या दोगे, तो कहते हैं चीज़ देंगे। तो लोग 12 बजे 1 बजे 2 बजे यानी कि देखते हैं कि भोरहरी में सब घड़ी पहुंच जाता है। तो वही शर्त यानी कि मंजूर होता है तब ही। तो देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बनाने के लिए शर्त की आवश्यकता है। नंबर 1 जो शर्त होता है वो यदि a/d कैनॉट b/c, यानी कि a/d b/c के बराबर नहीं है, इस शर्त नंबर 1 है। तो इसका यानी हल के कोई पूछ दे कि बताओ तो संख्या क्या होगा, तो केवल एक और केवल एक हल होगा। जब आपको a/d कैनॉट b/c आता है तो आपको हलों के संख्या पूछ दे तो समझ जाइए कि तो एक और केवल एक हल होगा। और अगर युग्म का नाम पूछ दे कि युग्म का नाम क्या होगा, तो युग्म का नाम जो होगा वो अविरोधी कहलाएगा। यानी कि अगर a/d कैनॉट b/ यानी c अगर नहीं है बराबर, तो हल के कोई संख्या पूछ दे तो केवल और केवल एक हल होगा। युग्म का नाम पूछे तो क्या होगा, अविरोधी होगा। सेकंड शर्त है, कहता है a/d बराबर b/c बराबर c/f, यानी तीनों इक्वल में हो, a/d बराबर b/e बराबर c/f, तो अनगिनत हल होंगे। यानी अगर इसका हल के संख्या पूछ दे कि तीनों अगर इक्वल है तो हम लोग को बोलना है कि अनगिनत हल होगा, अगर तीनों इक्वल में आता है तब। लेकिन पहला में देखे शर्त के a/d कैनॉट b/c है तो एक हल होगा। युग्म का नाम कोई पूछ दे तो अविरोधी होगा, और अगर तीनों इक्वल है तो हल के संख्या पूछ दे तो अनगिनत होगा, और युग्म का नाम पूछे तो आश्रित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आश्रित। तीसरा शर्त देखिए, a/d बराबर b/e कैनॉट c/f, यानी ई दोनों बराबर है लेकिन c/f बराबर नहीं है, तो हल के संख्या कोई पूछ दे तो कोई हल नहीं होगा, यानी कोई भी इकट संख्या नहीं होगा। इसका युग्म का नाम पूछ दे तो युग्म क्या कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा। यानी आपने देखा युग्म का नाम 3 अविरोधी कब होगा, जब a/d कैनॉट b/c होगा तब केवल और केवल एक हल अगर संख्या के पूछे हलों के संख्या तो। सेकंड में पढ़े कि a/d बराबर b/e बराबर c/f, तो अनगिनत हल होंगे। युग्म का नाम कोई पूछ दे तो कैसा होगा, आश्रित होगा। तीसरा पढ़े कि a/d बराबर b/e कैनॉट c/f है तो कोई हल नहीं होगा, युग्म जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको शर्त को याद रखेंगे, और इस शर्त याद रखेंगे तभी महत्वपूर्ण सवाल को हम लोग बना पाएंगे।
अब देखिए इससे सवाल किस प्रकार से आपको देगा कि केवल एक हल होगा, युग्म के नाम बताइए, आश्रित होगा, विरोधी होगा। तो इस प्रकार के जब सवाल दे दे तब हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो नंबर 1 हम लोग सवाल देखे लेते हैं। सवाल नंबर 1 यानी कि जो है 2x + 3y बराबर यहाँ पे 8 है। सेकंड है 4x + 6y बराबर यहाँ पे 7 है। कितने हल होंगे जो आपको बताना है, इसमें कितने हल होंगे बताना। अनगिनत होगा कि केवल और केवल एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, इसको हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक कौन होगा, यानी पढ़े भी हैं, a बराबर 2 लिखेंगे, b बराबर यानी y के गुणांक 3 हो गया, और अचर पद हम लोग किसको बोलेंगे यानी c बराबर 8। इसको में d बराबर क्या लेंगे तो देखिए 4, d के बाद e होता है तो e बराबर लेंगे 6, और f बराबर क्या होगा यानी कि 7। अब इसको हम लोग शर्त लिखेंगे, तो शर्त लिखेंगे तो क्या होता है a/d बराबर b/e बराबर c/f, यही ना होता है। अब इसमें देखिए यानी 2/4 बराबर 3/6 है, और बराबर क्या है 8/7 है। अब इसको हम लोग काटेंगे, देखिए 2 दूनी क्या हो गया 4, 3 दूनी क्या हो गया 6, यानी यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2 कैनोट यानी कि 8/7। आपने अभी देखा था कि जब 2 गो का होता है बराबर होता और तीसरा बराबर नहीं होता, यानी कि आपने अभी पढ़ा युग्म में कि a/d बराबर b/e कैनोट c/अगर f है, तो जो आपका हल की संख्या होता है वो आपने पढ़ा कि कोई हल नहीं होंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा कोई हल नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए हम लोग इसको अगर काटे तो यहाँ पे आ गया 1/2 = 1/2 = 8/7, जो आपका 8/7 के बराबर न है। तो इसका अगर हलों के संख्या जो पूछा वो आंसर हो जाएगा आपका कि कोई हल नहीं होंगे। तो आप इस प्रकार से सवाल को बनाइए, सवाल बनेगा, मजा आएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है वो आपका बोल रहा है कि 2x + यानी कि 3y बराबर यानी माइनस या बराबर ले लीजिए 7, क्योंकि बराबर में है ना आएगा तो माइनस में भी करेगा। आगे बोल रखा है 6x + 5y बराबर 11। तो इसको जब बनाएंगे तो इसको होता है a/d = b/e = c/f। अब इसको तो 2 हो गया 6 बराबर 3/5 बराबर 7 क्या हो गया यानी कि 11 हो गया। अब इसमें देखिए कोई बराबर नहीं है, ना तो देखिए आपका a b के बराबर है और नहीं तो b c के बराबर है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि जब a/d कैनोट अगर b/क्या हो ई हो तब क्या था केवल और केवल कितना हल होगा यानी एक हल। तो अगर संख्या पूछ दे तो केवल एक हल होंगे। तो इस प्रकार से सवाल बनाते हैं। तो इस सब देखें कि ऐसे बना रहे हैं और बनाइए, आपसे भी बनेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल ये है युग्म समीकरण के नाम बताना है। युग्म समीकरण के नाम बताना है कि विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है। ये 3 गो के आपको यानी जो नाम हमने पढ़ा युग्म के नाम विरोधी अविरोधी और आश्रित, इसमें बताना है कि आपको कौन है। एक जैसे में देखिए समीकरण देख रखा है 5x - 3y - 11 बराबर 0, और इसके बाद है 6y - 10x + 22 बराबर 0। इसको सब सोल्व करिएगा तो देखें कि a/का हो गया a बराबर यानी a/d = b/e बराबर c/f। तो x को x बराबर करेंगे तो a के जगह कितना हो गया 5, d के जगह क्या हो जाएगा -10 बराबर b के जगह क्या हो जाएगा -3 बटा e के जगह हो जाएगा 6
बराबर -11 और बटा हो जाएगा 22, यानी C बटा F। अब यहाँ काटिए तब 5 दूनी क्या आ गया 10, यहाँ भी देखिए 5 दूनी यानी 3 दूनी क्या आ गया 6, 11 दूनी क्या आ गया 22, यानी ये भी माइनस में 1/2 माइनस यहाँ भी बराबर -1/2 और बराबर -1/2। देखें कि तीनों आपका इक्वल हो गया, तो तीनों इक्वल हो गया। तो हम जब पढ़े अभी कि A बटा D बराबर B बटा E बराबर C बटा F अगर होता है तो तीनों के तीनों अगर इक्वल है तो यानी कि अनगिनत, सबसे पहले हल के संख्या पूछता तो बताते अनगिनत हल होंगे। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताइए विरोधी होगा, अविरोधी होगा कि आश्रित होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो होगा वो क्या होगा, यानी कि आश्रित होगा। तो इस प्रकार से देखें कि हम लोग सेंटेंस को क्या करते हैं, बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप बनाइए, आपसे बनेगा और इसी प्रकार का सवाल आप लोग के बीच आता रहेगा। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करवाइए और लाइक करवाइए ताकि हमारा वीडियो हर व्यक्तियों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय बिहार।